हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में। नहीं देखा है आपने अभी तक, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज शेयर्स एंड आल्सो व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी सेकेंड का, जिसमें ये टॉपिक जो है, थ्योरी जो है अक्सर पूछी जाती है कि शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, शेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें शेयर के बारे में पढ़ना है। शेयर एक्चुअली में क्या होता है, शेयर कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल, उस टोटल कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसका मतलब कंपनी में कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में इसको रखा जाता है और उसको फिर टोटल टुकड़ों में बांटने के बाद हर एक टुकड़ा जो होता है, हर एक पार्ट जो होता है उसका, हर एक कंपोनेंट जो होता है टोटल कैपिटल का, उसको हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। शेयर्स आर यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कारपोरेशन। यूनिट कह रहा है यूनिट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर जो ओनर होता है, ओनर ने जितना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है। कंपनी है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबने मिलकर कंपनी में जो भी अमाउंट लगाया होता है एज ए कैपिटल, उसकी जो यूनिट होती है, छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं, उनको हम शेयर्स बोलते हैं। जिसने जितने शेयर्स पे पैसा लगाए हैं उसकी उतनी ओनरशिप कंपनी में होती है। Total capital of company is divided into units of some small denominations. Each such unit is called shares. हर एक कंपनी में जो कैपिटल होता है, एक टोटल कैपिटल को जब उसके यूनिट स्मॉल, जो यूनिट तय किया जाता है कि कंपनी के शेयर की कितनी कीमत होगी, उस यूनिट से डिवाइड किया जाता है। तो जो नंबर्स आते हैं उस नंबर को हम शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और एक्स लिमिटेड की टोटल कैपिटल है कंपनी में 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, 10 लाख को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में इसको बांट दिए, और स्मॉल यूनिट में बांटने के लिए सबसे पहले उस स्मॉल यूनिट की कीमत तय की जाती है कि एक यूनिट की कीमत कितनी है, 100 रुपये। एक स्मॉल यूनिट की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो 10 लाख को 100 रुपये से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो कितने हो जाएगा ये, 10,000। तो ये 10,000 नंबर आया, एक्चुअली में 10,000 क्या है, शेयर्स है। यानी कि 10 लाख को 10,000 शेयरों में डिवाइड किया गया है, और ये शेयर, इस शेयर के हिसाब से इसके जो ओनर है वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। इस 10,000 शेयर आपस में वो बांटेंगे, चाहे वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन हो, चाहे जैसा भी हो। 10,000 शेयर, अब जिसके पास, मान लो जिसके पास 100 शेयर है, वो 100 शेयर का ओनरशिप रखता है। किसी के पास हो सकता है 1,000 शेयर हो, किसी के पास हो सकता है 20,000 शेयर्स हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी होती है, कंपनी में कैपिटल कोई एक आदमी नहीं लगाता है, कैपिटल को टुकड़ों में बांटा जाता है। तो हर एक टुकड़े का जो स्मॉल यूनिट होता है, जिसका एक रेट लगाया जाता है, उसको हम शेयर बोलते हैं। तो टोटल कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होते हैं एक पार्टिकुलर रेट पे, ठीक है, और पार्टिकुलर रेट पे ही कंपनी के शेयर को परचेज किया जाता है। आपको पता है मार्केट में शेयर, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा। शेयर मार्केट में जो होता है, शेयर को परचेज किया, सेल किया जाता है। कोई शेयर होता है जिसकी कीमत एक्चुअली में 10 रुपये होती है, और शेयर मार्केट में वही कीमत 300-400 रुपये में पहुंच जाती है। तो पार्टिकुलर एक शेयर की कीमत होती है वो। ऐसे कंपनी के लाखों शेयर होते हैं। जैसे कल का न्यूज़ आया था, एलन मस्क ने अपने टेस्ला कंपनी के जो 49 लाख शेयर बेच दिए, ठीक है। 49 लाख शेयर का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अपना जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, अपना जो कैपिटल है वो किसी और, अपना जो शेयर्स है, ओनरशिप है, किसी और को ट्रांसफर कर रहा है इन द पार्ट ऑफ शेयर्स। 49 लाख शेयर होने का मतलब इस शेयर, एक शेयर की एक कीमत होगी, तो 49 लाख की उस कीमत से मल्टीप्लाई के जो भी अमाउंट आएगा वही उसका शेयर हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे में शेयर के नेचर्स क्या के भी जानना जरूरी होता है। व्हाट इज द नेचर्स ऑफ शेयर। अगर नेचर देखें शेयर की, शेयर इज अ शेयर ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी।
मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब शेयर को हम किसी के हाथों में इधर से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ये मूव होती रहती है। शेयर किसी के पास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, बराबर नहीं रहती, जो चाहा। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। शेयर एक हाथों से मतलब ए ने खरीदा, बाद में ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने वापस ए को भेज दिया, ये चलता रहता है एक से। ये ट्रांसफरेबल होता है। आप जिसको चाहे, मान लीजिए आपने शेयर खरीदे तो हो सकता है कल बेच दो किसी और के हाथों में। तो ये मूवेबल भी है, ये ट्रांसफरेबल भी है। साथ ही साथ शेयर आर ट्रीटेड एज अ गुड। शेयर को एज अ गुड ट्रीट करते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग? अंडर टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 को जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग शेयर को एज ए गुड ट्रीट किया था। और एज ए गुड ट्रीट करने का मतलब ये होता है शेयर को सेल किया जा सकता है, शेयर को बाय भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अब शेयर क्या होता है? शेयर एक्चुअली में कंपनी का वो होता है, ओनरशिप होती है। आप ओनरशिप अपने पास रख भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, और ये सब शेयर मार्केट के थ्रू परचेज या सेल किया जा सकता है। तो शेयर के जानने के बाद जरूरी होता है कि शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर जान लें, शेयर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो को देखिएगा आप तो शेयर और उसके शेयर कैपिटल के बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है ना, मेरी गुजारिश है आपसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। उसके लिए क्या करना होगा? बेल आइकन की दबाना होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर होता है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर। दो टाइप के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है इसको जान लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैज टू टाइप ऑफ राइट्स, जिसके पास दो तरीके के राइट होते हैं। पहला राइट तो ये है कि ही रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। पहला राइट कि इक्विटी शेयर को जो भी डिविडेंड देना हो, डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो भी डिविडेंड देना है उस डिविडेंड को देने से पहले शेयर प्रेफरेंस शेयर वालों को एक फिक्स रेट पर डिविडेंड प्रोवाइड कराना होता है। अब फिक्स रेट का मतलब क्या होता है? मान लो इसको पहले से तय कर दिया गया है कि इनको 10% का प्रॉफिट मिलना है, तो 10% ही दिया जाएगा, ना ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा। जरूरी है, देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे जैसा भी हो। फिक्स कैपिटल रेट का मतलब होता है इनके पास डिविडेंड जाना ही जाना है। लॉस होने की सेंस में भी इनको प्रॉफिट दिया जाना है, वो भी इक्विटी शेयर को नहीं दिया, इक्विटी शेयर को देने से पहले। और दूसरा राइट क्या है? व्हेन द कंपनी बाउंड अप, मतलब जब कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, दे हैव राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल एट फर्स्ट। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल ही वापस होता है इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले। तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करना होता है, साथ ही इसको पहला डिविडेंड मिलता है और पहले वापस भी मिलता है, इसलिए इसको नाम रखा गया प्रेफरेंस, ठीक है ना। समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। लेकिन बात इतनी है, प्रेफरेंस शेयर के अलग अलग टाइप भी होते हैं, टाइप को पढ़ना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप्स है। प्रेफरेंस शेयर को उनके नेचर के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, पहले कैटेगरी है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। देखिए, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जहां पर वे अपने एरियर जो होता है, एरियर को रिकवर कर सकते हैं। एरियर को रिकवर करने का मतलब होता है, मान लीजिए किसी साल जो शेयर होल्डर को टोटल प्रॉफिट मिला 1000, लेकिन एक्चुअली मिलना था 1500, तो 500 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी भी नहीं मिला इनको। तो इसका मतलब ये है, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो अगले साल सबसे पहले इनको ये 500 शेयर मिलेगा। मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर, दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। तो उनको अपने एरियर को वापस पाने का क्या होता है? राइट होता है। इस साल नहीं मिला तो जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले इनका जो एरियर होता है वो वापस किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को जो है अमाउंट प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रिकवरेबल होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए 1500 का प्रॉफिट होना है, इनका शेयर आता है, लेकिन लॉस होने के चक्कर में इनको केवल 1000 ही दिया जा रहा है, 500 नहीं दिया जा रहा है, तो इनको 500 फिर वापस कभी नहीं मिलेंगे। ये नॉन क्यूमुलेटिव होता है। ये क्यूमुलेटिव मतलब इसको एरियर को मिलने का राइट होता है, लेकिन इनके पास ये राइट नहीं होता है। जिनका प्रॉफिट पहले मिल गया सो मिल गया। नेक्स्ट कैटेगरी है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका डिविडेंड पहले तो प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। मान लो इनको 1000 मिल गया, तो 1000 मिलने के बाद भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है। तो जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ था, यानी कि जो सरप्लस बचा हुआ था प्रॉफिट का, उस सरप्लस को पाने का पहला अधिकार पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का होता है। यानी कि डिविडेंड बांटने के बाद भी, रिजर्व वगैरह रखने के बाद भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, तो उस प्रॉफिट को सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को ही प्रोवाइड किया जाएगा। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दे हैव नो राइट, ठीक है ना, टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। ये सरप्लस प्रॉफिट में इनका कोई हिस्सा नहीं होता है, ये उनको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल और इसको यूं समझे, रिडीमेबल का मतलब होता है वापस होना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सच शेयर्स दोज विच विल बी रिपेड बाय द कंपनी विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मान लीजिए यहाँ पर शेयर को 5 ईयर्स के लिए इशू किया गया था, तो आफ्टर 5 ईयर्स ये शेयर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसको वापस कर देते, रिटर्न कर दिया जाता है कैपिटल, इनका कैपिटल वापस कर दिया जाता है, ठीक है। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस होना। तो जैसे ही इनका पार्टिकुलर डेट खत्म होता है, तो जितने भी कैपिटल होता है उनका, जितना भी अमाउंट है वो वापस कर दिया जाता है। अगर अमाउंट वापस होता है तो उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके रिटर्न करने की कोई भी कंडीशन नहीं होता है, ये तभी रिटर्न होता है जब कंपनी क्या होता है, बाउंड अप होता है। बाउंड अप करने से पहले इनका अमाउंट वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझिए। रिडीमेबल का मतलब होता है टाइम खत्म हो गया वापस कर दो, इनका मतलब ये जब तक कंपनी खत्म ना हो तब तक पैसे वापस नहीं होंगे। और लास्ट कैटेगरी बचती है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ये ऐसे शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है ऐसे शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर के, तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग, जहाँ पर रिकवर किया जा सकता है, किसी को नहीं किया सकता है। पार्टिसिपेट में मतलब सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेट मतलब सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिडीमेबल मतलब जिसको फिक्स टाइम के बाद वापस किया जाना होता है। रिडीमेबल मतलब जिनको वापस पैसे वापस नहीं किए जाते। कन्वर्टेबल का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर की बात। अब प्रेफरेंस शेयर के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट शेयर क्या बचता है, इक्विटी शेयर, उसकी भी बात कर लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, व्हाट इज इक्विटी शेयर? Those shares which are paid dividend only when profits are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividends। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद पे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली में ये कंपनी में एक्चुअल रिस्क लेने वाले होते हैं, जिससे लिए इक्विटी शेयर होल्डर को ही कंपनी के क्या कहते हैं, रियल ओनर कहा जाता है। और ये ऐसे ओनर होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट मीटिंग में, कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बोर्ड डालते हैं और अपने सजेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को ऐसा नहीं मिल पाता है। बट ये रियल ओनर इसलिए होते, सारा रिस्क इनका होता है।
प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इक्विटी शेयर वालों को ही ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो इनको कम, मतलब कि कंपनी का जो लायबिलिटीज़ है या फिर कंपनी की जो रिस्क है वो सब इन्हीं को जो है क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में इक्विटी शेयर के दो इम्पोर्टेंट नेचर है। फर्स्ट, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा भी और बहुत ज़्यादा भी। इफ़ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड, तो इनको हायर रेट मिलता है, यानी कि ज़्यादा डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, और ध्यान में रखना इनका जो रिटर्न होता है, इनका जो रिडीमेबल होता है, इनकी पैसा वापस करना होता है, केवल और केवल कब होता है, इन द बाउंड ऑफ द कंपनी, कंपनी को जो बाउंड ऑफ होता है वो भी तब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस चला जाने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो। ठीक है ना, जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट बांटा गया, डिविडेंड बांट दिया गया, डिविडेंड बढ़ने के बाद पैसा बचा तो ही इक्विटी शेयर वालों को अमाउंट मिलेगा। उसी तरह कंपनी का बाउंड आउट करते के टाइम जो भी कैपिटल होता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो इक्विटी शेयर वालों को वापस किया जाएगा। राइट, तो ये तो होगी शेयर की बात। अब कंपनी के बाद जितने शेयर्स के अमाउंट होते हैं वो सारा एक ही जगह रखा जाता है, एक ही उसका अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो अब हमें शेयर कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी के पास शेयर से रिलेटेड जितना भी अमाउंट आता है, जितना भी कैपिटल आता है, जितना भी पैसा होता है, वो सब शेयर कैपिटल अकाउंट में ही क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना, इसके लिए कंपनी को कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। कंपनी के सारे शेयर इसी शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर होते हैं, इसी शेयर कैपिटल में जमा होते हैं। पैसे निकालना हो तो शेयर कैपिटल के थ्रू आएगा, पैसे जमा करना हो तो शेयर कैपिटल के थ्रू ही जमा होता है। ठीक है, कंपनी के पास एक ही अकाउंट होता है शेयर से रिलेटेड। अगर मान लो दोनों टाइप के शेयर होता है तो एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, बट शेयर कैपिटल ही होता है वो। तो शेयर कैपिटल को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, पहला होता है ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ध्यान में रखिएगा, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल एक ही है। अगर ये एक ही नाम दे रखा है तो ये एक ही टाइप होता है। ये एक्चुअली में क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को अपने कैपिटल को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। मान लीजिए एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि 10 लाख जाती है कि इसको 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट का कैपिटल होना चाहिए। तो जो रजिस्टर्ड है, जो नॉमिनल है, जो उनकी कागज़ों में लिखा रहता है कि हमारा कैपिटल इतना रहेगा, बट एक्चुअली है या नहीं है वो बात की बात है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट्स के थ्रू वो ऑथोराइज करते हैं अपनी कंपनी को या रजिस्टर्ड करते हैं उसको हम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में कंपनी के पास इतना पैसा है या नहीं है वो बात की बात है। सेकेंड है इशूड कैपिटल। अब जो 10 लाख रुपए यानी कि कंपनी ने अपने 10 लाख रुपए को 10 रुपए के हिसाब से यानी कि 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर रखा है, तो 1 लाख शेयर जो है ऑथोराइज्ड शेयर होंगे। बस 1 लाख में से जितना कंपनी ने जो है क्या किया, पब्लिक के बीच में इश्यू किया है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक्चुअली में जिसके लिए कंपनी ने बाजार में इसको इश्यू किया है। मान लीजिए 1 लाख में से कंपनी ने 90,000 शेयर मार्केट में इश्यू किया है, तो उस 90,000 यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो ये 9 लाख रुपीज़ का जो 9 लाख रुपीज़ का जो कैपिटल है इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। मतलब कंपनी ने इतना इशू किया है पब्लिक के लिए। अब जितना इशू होता है क्या 100% पब्लिक उसको परचेस कर लेते होंगे? नहीं, जरूरी नहीं 100%, हो सकता है ज़्यादा भी लोग वो अप्लाई करें, हो सकता है कम भी। तो जितने पब्लिक उसको अप्लाई करते मतलब 90 में से मान लीजिए 80,000 के अमाउंट सब्सक्राइब हुआ है, तो कंपनी के पास 8 लाख रुपये आया हुआ इस टाइम। ये जो 8 लाख है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, यानी कि एक्चुअली में इतने लोगों ने परचेस किया, इतने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इतने लोगों के नाम पे जो है शेयर्स कैपिटल जो है रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये सब्सक्राइब होता है। पहले ऑथोराइज कंपनी ने कितने के नाम पे अपना कैपिटल रजिस्टर्ड करा रखा है, फिर इशूड कंपनी ने कितने पब्लिक में इसे इशू किया है और इशू में से पब्लिक ने कितना जो है अपने नाम पे सब्सक्राइब किया है, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल भी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है फर्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 80,000 में से 70,000 शेयर ऐसा है जिनके पूरे 10 रुपीज़ आ चुके होते हैं, यानी कि क्योंकि कंपनी जो 10 रुपये इकट्ठा नहीं मंगाती, अलग अलग किस्तों में मंगाती, इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो इसमें से 10 पूरे आ गए, यानी कि कंपनी के पास 7 लाख रुपए पूरे आ गए हैं, एक भी पैसा अभी भी ड्यू नहीं है।
तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी के सब्सक्राइब भी हो जाते हैं यानी कि रजिस्टर्ड भी होते हैं, बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कंपनी को 10,000 शेयर के 10 रुपये की जगह केवल 8 रुपये मिले हैं, यानी कितने रुपए मिले हैं, 80,000। ठीक है, मतलब कितना पैसा ड्यू है, 20,000 रुपये ड्यू, यानी कि अभी तक मिले नहीं। जब कंपनी को जितने पैसे मिलने होते हैं नहीं मिलते, कुछ ड्यू रह जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसका राइट अप कैसे करते हैं? अब कंपनी क्या होती है, सारे एंट्रीज एक ही जगह होती है और इनको कंपनी को अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में ये सब शो किया जाता है, उसके लिए एक ही ऑप्शन मैंने बताया, एक ही अकाउंट बनाया जाता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंडर लिखा जाता है। और जो सब्सक्राइब, फुली पेड अप है, नॉन फुली, ये सब कंपनी की जो है अलग से नोट्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जहाँ पर उसको एंट्री करके रखती है। लेकिन फाइनल जो भी टोटल अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में ही शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड 50 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक। तो 50,000 शेयर कंपनी ने रजिस्टर्ड करा है, जिसमें से 30,000 कंपनी के बीच में इशू कराया गया, दैट इज इशूड कैपिटल, और ये हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर्स। ठीक है, शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने 27,000 के लिए अप्लाई किया है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारे का सारा पैसा मिल गया, कुछ भी ड्यू नहीं रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रह गया, मतलब फुली पेड अप। हाउ विल यू नो द शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट? आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे? आल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑफ अकाउंट, साथ ही साथ आपको उस शेयर कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना है। तो ये देखिए, ये होता है फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में सबसे पहले कॉलम में शो होता है, सबसे पहले हेडिंग में। और इसका जो हेडिंग बनता है, तो मेन जो हेडिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इसको लिखा जाता है 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में, और इसके अंडर में एक हेडिंग बनता है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर कॉलम 2 ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी को जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो यहीं पर आता है। तो फिलहाल रिजर्व सरप्लस से दिखाना नहीं, आपको दिखाना है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट शो होगा। अब देखिए 2 ईयर है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, क्योंकि एक साथ 2 ईयर का कंपेरिजन कराने के लिए 2 ईयर शो किया जाता है। फिलहाल आपको प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है, जब एक ही साल का दे रखा होता है, एक ही साल का अमाउंट शो करेंगे। अब कितना अमाउंट आएगा उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा नोट्स ऑफ अकाउंट, कुछ इस तरह से बनता है। नोट्स ऑफ अकाउंट में हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है शेयर कैपिटल की। ठीक है, शेयर कैपिटल, और कंपनी का शेयर कैपिटल के नाम पे क्या क्या है वो सब कुछ एंट्री करनी होगी। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो टाइप्स हमने बताए थे। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है ना, 50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि उनका टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। बट 50 लाख रुपए तो है, इसमें से ऑथोराइज्ड की जब कुछ शेयर ही इशू किया गया, जिसको क्या बोलते हैं इशूड कैपिटल, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इशूड कैपिटल कितना इशू किया गया, 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितने पैसे आने चाहिए उनके पास, 30 लाख। लेकिन जो लोगों ने जो है अप्लाई किया बट 27,000 के लिए, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, कितने हैं, 27,000
इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है, अंडरलाइन करते हैं। अब एक्चुअली में कंपनी का जो अमाउंट होता है, क्योंकि 50,000 तो आया नहीं पैसा 27 लाख ही आया हुआ है, तो 50 लाख की जगह 27 लाख को ही हम कहाँ शो करेंगे, शेयर कैपिटल में शो करेंगे यहाँ पर, दैट इज 27 लाख। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। यानी कि नोट कौन सा है, पहला नोट है, तो यहाँ पर नोट नंबर भी डालना जरूरी होता है। तो ये हो गया कंप्लीट इसकी नोट्स ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, साथ ही साथ कैसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। राइट, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी इसमें ज़्यादा थैंक यू एवरीवन।